हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली इंटरवल्स क्या होता है, मतलब अंतराल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंतराल। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स क्या होते हैं? रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटरवल जो होते हैं रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ सिंबल्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास ये देखो, आपने ये सिंबल्स देखा होगा, ये सिंबल्स देखा होगा, ये दो सिंबल्स देखे होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनइक्वलिटीज़। और इसको हम लोग कौन सी इनइक्वलिटीज़ कहते हैं? ये दोनों जो सिंबल्स होते हैं इसे हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़। फिर आपने ये भी सिंबल देखा होगा, ये। तो ये भी क्या होता है? ये भी इनइक्वलिटीज होते हैं, लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इनइक्वलिटीज। क्या बोल देते हैं? वीक इनइक्वलिटीज। वीक इनइक्वलिटीज। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों सिंबल है इसे हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज बोलते हैं, और ये जो सिंबल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इनइक्वलिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ए लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? a इज लेस देन b। क्या है? a जो है b से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे सेंस में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? b इज ग्रेटर देन a। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे ना कि b इज ग्रेटर देन a। तो दोनों देखोगे, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है। तो ये कौन सी इनइक्वलिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। यहाँ पे क्या होगा? ए जो है या तो बी से छोटा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा हम बोले बी जो है ए से बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ए और बी इक्वल हो। जैसे कि ये इनइक्वलिटी कब तक होल्ड करेगी? जैसे अगर 2.1 हमने लिख दिया है और ए इक्वल टू हमने 2.0 लिख दिया, तो ये इनइक्वलिटी अभी भी होल्ड कर रही है। या फिर ऐसे लिख दें तो अभी भी ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया 2.0, फिर यहाँ पे लिख दिया 2.0 और यहाँ पे लेस देन का साइन बना दिया, तो इनइक्वलिटी अभी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसी के बाद हम आते हैं, इसी के साथ अब हम आते हैं वीक इनइक्वलिटीज। वीक इनइक्वलिटीज क्या होता है? तो वीक इनइक्वलिटीज क्या होगा? जैसे मान लो ए हो और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? ए जो है बी से या तो छोटा हो सकता है या तो बी के बराबर हो सकता है। और दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं? बी जो है ए से बड़ा हो सकता है या फिर तो ए के बराबर हो सकता है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और ऐसा हम बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई थी 2.0, या फिर हमने ए को ले लिया 2. को भी ले लिया 2.0, ए को भी ले लिया 2.0। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल हो गए आपस में, तो अभी भी ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है कि क्या? कि दोनों अगर सेम हो जाए तब भी ये इनइक्वलिटी होल्ड है। फिर अगर 2.1 बी को ले लिया और ए को ले लिया 2.0, तो अभी भी ये इनइक्वलिटी होल्ड है कि क्यों? बी तो ग्रेटर देन हो गया, तो इसमें से दोनों में से कोई, मतलब जब ये इनइक्वलिटी आता है तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ग्रेटर हो नंबर, जैसे बी जो है ए से ग्रेटर हो, तब भी इनइक्वलिटी होल्ड होगी। अगर बी ए के इक्वल हो तब भी इनइक्वलिटी, ये ए इनइक्वलिटी होल्ड होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा क्लोज इंटरवल के बारे में। क्लोज इंटरवल के बारे में क्या होगा? क्लोज, देखो पहले चीज़ तो मैंने ये बोल दिया कि ये जो इंटरवल्स होते हैं किसके सबसेट्स होते हैं? रियल नंबर के। आप कभी भी आपको लेना है इंटरवल तो आप ऑलवेज क्या कंसीडर करोगे? ये रियल नंबर के सबसेट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, एक्स बिलोंग्स टू, पहले यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच डेट। अगर से इसको हम लोग लेना चाहें, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और क्या? एक्स जो है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन आर इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे आपको कोई दो लिमिट पॉइंट दे दिया जाएगा, एंडिंग पॉइंट दे दिया, एक ए एक बी, ठीक है। अब x क्या हो सकता है? रियल नंबर का वो नंबर हो सकता है जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा हो या इन दोनों नंबर्स के इक्वल हो, ठीक है। तो जैसे कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका हम लोग नोटेशन कैसे यूज करेंगे? सिंबल्स नोटेशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, और ये हमने जो लाइन बना दिया है इसका मतलब क्या होगा? ये बता रहा है क्लोज इंटरवल है। क्या है? ये क्लोज इंटरवल को बताता है। अगर मैंने ऐसे करके बना दिया, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ओपन इंटरवल को बता रहा है। आगे मैं बताऊंगा ओपन इंटरवल क्या होता है। तो अगर ये इस साइड में हो तो ये ओपन इंटरवल को बता रहा है, और ऐसे मैंने बंद कर दिया तो ये क्लोज इंटरवल को बता रहा है। या ऐसे लिख दूँ,
ए कॉमा बी। तो ए भी केस किसको बताता, ओपन इंटरवल को ही बताता। क्लोज के लिए क्या कुछ इस तरीके से बंद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और कब बोलते हैं, जब जो इस मतलब इस इंटरवल के बीच में वो नंबर्स लाई करेंगे जो कि क्या हो, ए से बड़े हो या ए के बराबर हो, और क्या हो, बी से छोटे हो या बी के बराबर हो। तो इस इंटरवल में वो नंबर लाई करेंगे। अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ ऐसे। ये देखो हमारा क्या हो गया, ये कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 0 है, ये कहीं पे भी 0 हो सकता है, उससे नहीं मतलब। मान लो हमने ये 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ए लिया और एक पॉइंट हमने बी लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स जो रहेगा, ये सारे के सारे पॉइंट जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट हो सकते हैं, एक्स कोई भी हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड लग गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल भी लगा है, तो इसका मतलब एक्स जो है ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्योंकि ये इसके इक्वल भी पॉइंट हो सकता है। तो क्लोज इंटरवल में क्या आएगा, ए कॉमा बी, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज इंटरवल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले लो, 2,3 ले लो क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, देखो कि वे सारे नंबर्स आएंगे जो कि 2 के बराबर हो या 2 से बड़े हो, और क्या हो, 3 से छोटे हो या 3 के बराबर हो, वे सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में आ जाएंगे। तो क्लोज इंटरवल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल, तो देखो नेक्स्ट में क्या डिस्कस करता हूँ, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल कुछ ऐसा ही होगा। क्या होगा, एक्स कोई रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें अब हम लोग किसका यूज करेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का। किसका, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का। एक्स सच दैट ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मतलब क्या होगा, इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, वे सारे एलिमेंट आएंगे जो कि क्या हो, ए से बड़े हो लेकिन बी से छोटे हो, ठीक है। मतलब इन दोनों नंबर के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वही इस इंटरवल में आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसको सिंबल के थ्रू कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे, मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ ऐसे ये हो गया, या फिर मैंने ऐसे भी बोला था, इसका मतलब भी ओपन इंटरवल ए बी है। तो इसमें क्या, वे सारे के सारे नंबर आएंगे जो कि ए से बड़े हो लेकिन बी से छोटे हो। ए और बी इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, मैंने अभी आपको दिखाया था एक एग्जांपल कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि अगर ए जो है एक्स जो है ए के इक्वल हो जाएगा तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया था, ठीक है। तो एक्स जो है अगर ए और बी के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी ए और बी के बीच में जो भी नंबर होगा वो इस इंटरवल में लाई करेगा। इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो आपका नंबर लाइन हो, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ए हो और यहाँ कोई पॉइंट बी हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स इन दोनों पॉइंट को छोड़ के इसके बीच के ये सारे के सारे नंबर जो कि इसके बीच के सारे नंबर इस सेट में लाई करेंगे, बट ये दोनों पॉइंट इस सेट में लाई नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा सारे के सारे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इस सेट में लाई नहीं करेंगे, ए और बी इस सेट में लाई नहीं करेंगे, और बाकी इसके अलावा जितने भी पॉइंट इन दोनों के बीच में आएंगे वो लाई कर जाएंगे इस इंटरवल में। तो मेरे ख्याल से ओपन इंटरवल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या लिख सकते हो, 2,3, ठीक है, आ गया होगा ओपन इंटरवल। अब मैं नेक्स्ट क्या आता हूँ आपसे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। अब इस इंटरवल में क्या होगा, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, मतलब एक साइड में कोई इंटरवल ओपन हो, एक साइड में कोई इंटरवल क्लोज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ओपन। उसको उसी इंटरवल को हम लोग सेमी ओपन भी बोल सकते हैं या फिर सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनीशन कैसे होगी, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से। इसमें भी देखो 2 पार्ट होते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, लेफ्ट ओपन इंटरवल, क्या होगा, लेफ्ट ओपन इंटरवल। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ओपन इंटरवल। तो ये कैसा होगा, एक्स क्या हो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कोई रियल नंबर का एलिमेंट हो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर का कोई एलिमेंट हो, सच दैट क्या कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, देखो लेफ्ट ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी नंबर रहेगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा, बट
ये देखो राइट साइड में क्या लेफ्ट ओपन का कह रहा है, इसका मतलब राइट वाला आपका क्लोज रहेगा। तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू बी, क्या होगा, बी से या तो छोटा होगा या तो बी के बराबर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये सेमी ओपन, लेफ्ट साइड में क्या है, ओपन है, क्योंकि देखो यहाँ पे बी की इनइक्वलिटी लगा है, मतलब ए नहीं आएगा इस सेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हम लोग लिख देंगे ए कॉमा, और यहाँ पे बी को क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि बी भी आ सकता है सेट में, तो इसलिए ब्लॉक क्लोज हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, लेफ्ट ओपन इंटरवल, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है आपका, कोई भी आप ले लो, मैंने जैसे कोई नंबर ले लूँ, मैंने आप चलो ले ले तो इस बार -2, मतलब क्या होगा, वे सारे नंबर जो कि -2 से बड़े हों लेकिन यहाँ क्लोज रहेगा, लेकिन क्या हो, 0 के बराबर हो या 0 से छोटे हों, वे सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में आएंगे। ठीक है, इसको हम ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये नोटेशन से सिंबल, अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ये देखो हमारे पास कोई नंबर लाइन होगी रियल नंबर्स की। ठीक है, अब मान लो यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स जो रहेगा इन दोनों के बीच में जो सारे के सारे पॉइंट है वो तो आएगा ही आएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन हमारा मतलब डाउट कहाँ पे आता है, ए और बी पे आता है, जो एंडिंग पॉइंट होते हैं, यहाँ पे डाउट आता है कि क्या ये पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे। तो ए के लिए देखो ओपन है, या ऐसे बोला एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब क्या होगा, एक्स ए से बड़ा जो भी रहेगा वो आएगा, तो मतलब ए तो नहीं आएगा उस इंटरवल में। और लेकिन यहाँ बी के लिए क्या इक्वल लग गया, और देखो क्लोज भी है, तो यानी बी उस इंटरवल में आ जाएगा, ये सारे के सारे नंबर इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको आ गया होगा समझ में। अब इसी के साथ मैं बता देता हूँ राइट ओपन इंटरवल क्या होगा। देखो इसी को जैसे जिसको मैंने लेफ्ट ओपन इंटरवल बोला, इसी को आप उल्टा करके बोल सकते थे। देखो राइट साइड में क्लोज है तो क्या बोलोगे, राइट क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब राइट ओपन इंटरवल आ जाते हैं, राइट ओपन इंटरवल। ठीक है, राइट ओपन इंटरवल क्या होगा, इसमें भी वही कंडीशन होगा, एक्स क्या किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट ओपन इंटरवल बोल रहा है, मतलब जो एक्स रहेगा वो राइट साइड से छोटा हो जाएगा, लेस देन बी, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगेगी, तो एक्स इज लेस देन बी, बट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये राइट ओपन इंटरवल है, यानी कि ए लेफ्ट साइड में इसका क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, राइट ओपन इंटरवल को हम लोग लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो कुछ ऐसा होगा सेट। तो इसको हम लोग सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ए तो क्लोज्ड है, यहाँ पे देखो वीक इनइक्वलिटी लगी, तो यहाँ पे क्लोज का सिंबल बना देंगे, फिर बी की साइड में क्या कर देंगे, ओपन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी टाइप का। तो क्या हो गया, राइट लेफ्ट साइड में अब देखो क्लोज है और राइट साइड में क्या ओपन है, तो इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, राइट ओपन इंटरवल। ठीक है, अब नंबर इसका देखो एग्जांपल्स आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लो मैंने लिख दिया 10,15, यहाँ पे ओपन का साइड बना दिया। ठीक है, अब देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए तो कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारा कोई पॉइंट है ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी है। अब हमको क्या करना था, इस साइड में देखो क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगी, मतलब क्लोज्ड, यानी ये वाला पॉइंट भी नंबर लाइन के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस वाले साइड में देखो वीक इनइक्वलिटी लगी है या ओपन है, तो मतलब ये जो बी वाला पॉइंट है वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। बाकी इसके अलावा जितने भी पॉइंट ए और बी के बीच में होंगे वे सारे के सारे नंबर इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ये भी आपको समझ में आ गया होगा नंबर लाइन्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करूंगा लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, फाइनाइट इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, लेंथ ऑफ इंटरवल। अभी तक आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल देख लिया है, अब क्या पढ़ते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल आपने भी 4 टाइप का पढ़ा था इंटरवल्स, एक क्लोज पढ़ा था ए कॉमा बी, एक क्या पढ़ा था आपने ओपन इंटरवल पढ़ा था ए कॉमा बी टाइप का, एक आपने क्या पढ़ा था सेमी क्लोज पढ़ा था। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट क्लोज या लेफ्ट ओपन इंटरवल, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेफ्ट क्लोज या राइट ओपन इंटरवल। तो 4 टाइप के आपने इंटरवल पढ़े। तो अगर इनकी लेंथ की बोली जाए, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये मतलब एंडिंग पॉइंट है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी में से ए को घटा दिया आपने, तो क्या हो गई, लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई, लेंथ
ऑफ इंटरवल हो गई, ये लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो गई, बी माइनस ए, अपर में से आपने लोअर को घटा दिया तो क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल क्या होगा, फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल क्या होगा, तो देखो क्या होगा, अगर जो एंडिंग पॉइंट दोनों जैसे ए और बी, ये दो एंडिंग पॉइंट है ना, अगर एंडिंग पॉइंट फाइनाइट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो 2,3, या यहाँ पे लिख सकते हो -1 लाख, या 10,000 टू, यहाँ पे आप लिख दो प्लस कुछ भी आप लिख दो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख। तो क्या है, देखो एंडिंग पॉइंट इसके क्या है, फाइनाइट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट इंटरवल। अब इनफाइनाइट इंटरवल क्या होगा, अगर से दोनों में से कोई भी एक एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट इंटरवल बोल देंगे। जैसे कि आप लिख सकते हो ये 2,∞, ठीक है, या फिर ले सकते हैं हम लोग क्या है 0,∞, या -∞ to 0। तो हो गया हमारे क्या, ये हमारे हो गए इनफाइनाइट इंटरवल। मतलब क्या, दोनों में से कोई एक भी पॉइंट, ए या बी में से कोई एक भी पॉइंट अगर से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो उस इंटरवल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल क्या होगा, ठीक है। अब मैं लास्ट आपको क्या बताऊंगा, ट्रिवियल इंटरवल। लास्ट में आपको क्या बताऊंगा, ट्रिवियल इंटरवल। ट्रिवियल इंटरवल, अभी तक आपने सारे के सारे इंटरवल के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब ट्रिवियल इंटरवल देखो क्या होगा। ट्रिवियल इंटरवल क्या होता है, आपने इंटरवल जो पढ़े थे कुछ ऐसे पढ़े थे, ए बी टाइप का, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो, ए बी टाइप का आपने ट्रिवियल इंटरवल, आपने अभी तक जितने भी इंटरवल पढ़े थे वो ए बी टाइप का पढ़े थे, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ए और बी आपस में इक्वल हो जाए, मतलब क्या ए इज इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है। इस इंटरवल को तब हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए कॉमा ए टाइप का, ठीक है। तो इस इंटरवल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल इंटरवल। तो अगर जैसे कोई सिंगलटन सेट हो ए, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, ट्रिवियल इंटरवल होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ आ गया होगा इंटरवल के बारे में समझ में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।